एवरीवन, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज है मई 6 और आज है ट्यूसडे और आम्बी और हस्बैंड सब कोई ऑफिस चले गए हैं क्योंकि अब वो जल्दी निकलते हैं क्योंकि यहाँ से आम्बी का स्कूल जो है थोड़ा दूर है। इसका स्कूल जो है ना ट्रांसफ़र नहीं हुआ क्योंकि एंड ऑफ ईयर है उसका, तो स्कूल डिस्ट्रिक्ट में जो है ना चेंज नहीं होंगे, ट्रांसफ़र नहीं होंगे क्योंकि फिर उसका ना दिक्कत हो जाएगा, टीचर चेंज हो जाएंगे, बच्चे चेंज हो जाएंगे, क्लास चेंज हो जाएगा। तो उसकी वजह से तो उसके स्कूल से बोला गया कि नहीं, उसको चेंज नहीं करने के लिए, यहीं पे कंटिन्यू करने के लिए। तो यहाँ से उसका स्कूल जो है ना 15 मिनट है, बट ना ट्रैफिक वगैरह की वजह से 20-25 मिनट लग जाते हैं। तो हस्बैंड को जल्दी निकलना होता है और आम्बी उनके साथ ही चली जाती है, तो दोनों का साथ ही साथ हो जाता है। और जिस दिन उनका मीटिंग रहता है तो मुझे ड्रॉप करना होता है, तब तक आरू सोया रहता है तो हो जाता है। तो इस तरह से सब कोई चले गए हैं, घर पूरा शांत शांत है। आरू उठ गया है, अभी उसकी मालिश वगैरह करने हैं मुझे। मैं शावर ये सब ले ली हूँ, अपने लिए ब्रेकफास्ट वगैरह बनाऊंगी और पूजा करूंगी। तो देखती हूँ ये सब करूंगी और उसके बाद ना मैं आज बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि यहाँ पे जो है ना हमारा ब्लाइंड्स लगने वाला है और कस्टमाइज ब्लाइंड्स हम लोग यहाँ पे ये किए हैं। तो वो ब्लाइंड्स वाले आ रहे हैं, आज इंस्टॉल करेंगे। हालांकि 3-4 वीक हो गए, वो अभी तक नहीं आए इंस्टॉल करने के लिए। हम लोग जिस दिन मूव हुए थे उस दिन हम लोग को पूरा घर दिख रहा था, पूजा करना था तो फिर लगा दिए थे कि चलो ठीक है इस तरह से, क्योंकि हमारे पास उस समय इमीडिएटली कुछ नहीं था, पेपर सेट वगैरह। तो ये लग गया तो ठीक ही लग रहा था, तो हम लोग चेंज नहीं किए हैं इसको। बट लेकिन आज ये हट जाएगा तो पूरा घर में रोशनी आएगा, ब्लाइंड्स वगैरह भी अच्छे लगते हैं अगर लग जाए तो। और देखते हैं, वो आते हैं लगाते हैं कैसा लगता है। और बाकी जगह जितने भी ब्लाइंड्स वगैरह है ना, वो हम लोग लोस से भी ऑर्डर दिए थे, बट वो लोग बोल रहे थे जुलाई में लगाएंगे। तो हस्बैंड बोले इतना दिन तो नहीं रुक सकते, तो फिर सारा जगह है ये यहाँ पे, ये लिविंग रूम में ये सब वही लगाए हैं, चेयर उनके स्टडी रूम में सब जगह वही लगाए हैं ब्लाइंड्स। हालांकि हम लोग को आता नहीं है लेकिन रिस्क लेके लगा लिए कि चलो कैसा होगा। एक लगाए तो कॉन्फिडेंस आ गया तो हम लोग लगा लिए। तो मैं और हस्बैंड दोनों मिलके हेल्प करके एक दूसरे की लगा लिए। तो ब्लाइंड्स ये तो फिक्स हो गया, बट ये वाला हमारे पास की बात नहीं है, तो वो लोग आएंगे आज तो ये होगा, ये लग जाएगा फाइनली। तो चलिए अब बाकी का ना काम मैं शुरू करती हूँ। आरुष उठ गया है तो उसके भी ढेर सारे काम होते हैं, तो चलिए पहले पूजा करती हूँ और उसको लेके आती हूँ। वो थोड़ा खेल रहा है, अभी टॉयज वगैरह लगा दी हूँ, तो उसके बाद मैं पूजा कर लेती हूँ पहले। चलिए अभी पूजा तो हो गया है, अपने लिए ब्रेकफास्ट ये करती हूँ। तो मैं पंप कर ली हूँ, इसको चार्ज में लगा दी हूँ, ये चार्ज भी हो रहा है। और साथ ही कुछ ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊँ, पोहा खाने का बड़ा मन कर रहा है पर बनाने का मन नहीं कर रहा है तो मैं सोच रही हूँ ब्रेड खा लेती हूँ, बनाना उसके साथ फ्रूट्स, और जल्दी से और उसको फिर रेडी करते हैं। तो देखती हूँ, पोहा तो नहीं बन पाएगा। तो बस मैं पोहा बनाने के प्लान में थी, बट आरुष यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रोना चालू कर दिया। मैं सोची अभी चलो इसका ना मसाज वगैरह कर देती हूँ, फिर उसके बाद मैं अपना ना ब्रेकफास्ट देखूँगी। तो वो मैं नहीं बनाई। और उसके साथ ही ना इसके ड्रेसर जो है ना, इसमें इसके सारे सामान ना इस तरह से ही मैं रख के चली गई थी, वापस से मुझे रखने थे इन सब में। तो मैं बस इसका ड्रेसर ऑर्गेनाइज कर रही हूँ कि ना जो भी सामान रहे एक जगह रहे और मुझे आसानी से मिल जाए। तो ये इसके ना मैंने सारे बिन्स बना दी हूँ अलग अलग। डायपर का जो डर्टी डायपर सैक होते हैं वो सब रखने के लिए, साथ ही डायपर का एक मैंने बिन बनाया है। और उसके साथ ही इसके सारे 3-4-5-6 ब्लैंकेट्स वगैरह हैं, तो इसके लिए भी मैंने एक बिन बना दी हूँ। ये सब सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज रहती है ना, तो आम्बी से जब भी मैं मांगती हूँ तो वो मुझे दे देती है। उसके साथ ही इसके मोजे सॉक्स वगैरह हो गए, उसके साथ ही उसके वर्क क्लॉथ वगैरह हो गए। और नीचे वाले जो ड्रॉर है इसमें जो एक्स्ट्रा डायपर, एक्स्ट्रा वाइप्स होते हैं, ये सब मैंने इसको इसमें डाला है। उसके साथ ही चेंजिंग
पैड्स जो सब जो होते हैं वो मैं डाली हूँ। और इसका जो चेंजिंग स्टेशन है जो मैंने बनाया है ये इसे ड्रेसर के ऊपर है, तो यहाँ से बहुत ही कन्वीनियंट होता है। ड्रॉर खोलो और सारी चीज़ें ले लो और यहाँ पे रख के इसके डायपर चेंज कर दो। कभी इसके डर्टी डायपर वगैरह चेंज करने होते वहाँ से मैं कर देती हूँ, बहुत ही अच्छा रहता है। अभी मैं इसको बेड पे रखती हूँ, इसके सारे सामान निकालती हूँ जो कि मुझे मसाज वगैरह करने हैं। और ये वाला जो क्लोजेट है शायद मैंने आपके साथ ये शेयर नहीं किया है, बट मैंने ये आरुष के भी क्लोजेट जो है अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज कर दी हूँ। इसका ड्रेसर ऑर्गेनाइज हो गया, इसका रूम ऑर्गेनाइज हो गया। जब भी मसाज करना होता है, सुलाना होता है, फीड करना होता है तो मैं यहाँ पे इसको कराती हूँ, मेरे लिए कन्वीनियंट होता है। छोटे बच्चों के भी बड़े सारे काम होते हैं और इनको भी बोलना नहीं आता, भूख लगा रहता है, रोते रहते हैं, तो इनको भी ये रहता है। तो अभी मैं इसको ना मालिश वगैरह सब कर दी हूँ और इसको शावर नहीं दे रही हूँ क्योंकि डॉक्टर ने इसे रैश की वजह से बोले हैं वीकली ट्वाइस ही देने के लिए, तो मैं इसको 2 ही बार देती हूँ बात। पहले तो ये डेली मैं इसको देती थी, कई बार तो रात को भी दी हूँ, शाम को भी दी हूँ कि ये सो जाए सुलाने के लिए भी। तो बस अभी इनके भी तो काम होते हैं छोटे बच्चों के, और इसको बस वो रैश इसका चला जाए ना तो फिर इसका रेगुलर रूटीन हो जाएगा कि मैं मसाज के बाद इसको ना बाथ भी दूंगी। तो बस अभी ये अपने इसका काम ख़त्म हो जाए तो फिर मैं ना ब्रेकफास्ट करने जाऊंगी, क्योंकि ना मैं ब्रेकफास्ट नहीं कर पाई, ये बहुत रोने लग गया, तो मुझे लगा पहले इसके काम कर देती हूँ फिर ब्रेकफास्ट करूँगी। तो बस इसको मसाज करने के बाद में ये सो जाता है और फीड वगैरह इसको करा दी। बॉटल फीड कराने के बाद ये सो गया है, तो इसको मैंने इस तरह से 2 पिल्लो लगा दी हूँ ताकि इसको लगे कि बगल में मम्मा भी सोई हुई है। तो बस इसको लगा के ब्लैंकेट उड़ा के मैं इसको अभी जा रही हूँ नीचे। तो ये सो रहा है, थोड़े से मैं इसे ब्लाइंड जो है ना इसको मैं बंद कर देती हूँ ताकि ना रूम थोड़ा डार्क रहे, तो उसको उतना पता नहीं चले कि दिन है या रात है। तो बस मैंने इसको थोड़ा लाइट आ ही रहा है, इसके दरवाजे मैंने थोड़े बंद कर दिए क्योंकि मुझे किचन में बहुत सारे काम हैं, वो सब काम निपटा लेती हूँ। ये 1 घंटा सोएगा, बॉटल वगैरह धुलने हैं, तो ये सब मैं करूँगी। और रात को ना मैंने इडली डोसा का बैटर बनाने के लिए चावल और दाल को सोक करके रखी थी। तो ये देखिए चावल और दाल अच्छी तरह से भीग गए हैं। और जो बॉटल के जो बॉक्सेस होते हैं ना, ये मैं जल्दी में ऊपर छोड़ के चली गई थी, पंप की थी। सारे सामान जो किचन काउंटर टॉप पे होते हैं उन सबको मैंने हटाया। आ गई हूँ मैं यहाँ पे बालकनी में। यहाँ पे बहुत ही छोटा सा बालकनी है, मैं आपको दिखाने आ गई हूँ। और ये देखिए मेरा बनाना का जो प्लांट है वो भी थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। थर्सडे का पूजा करना जल देने के लिए मेरे लिए बहुत ही खुशी का बात रहता है कि बनाना का प्लांट है मेरे पास। जब तक आरुष सो रहा है किचन में जल्दी से मैं आ गई हूँ। और मैं ना रात को ही सब्ज़ी बना ली थी गोभी आलू की, तो वो ज़्यादा सब्ज़ी है तो मैं वही खाऊंगी, तो मैं जल्दी से पहले राइस चढ़ा देती हूँ प्रेशर कुकर में। 1 विसल में मेरी राइस बन के रेडी हो जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं खाना नहीं खा पाती हूँ अगर बना नहीं रहता है, तो अपने लिए भी टेक केयर करना बहुत ज़रूरी है। तो बस मैं यहाँ पे ना थोड़े दाल भी चढ़ाऊँगी और राइस भी चढ़ाऊँगी। तो सभी सो गया है तो मैं भी नीचे आई हूँ। बड़े सारे काम है, जल्दी फिनिश करते हैं। 1 घंटा वो सोएगा तो 1 घंटे में काम खत्म। तो ब्रेकफास्ट अभी लेके मैं बैठी हूँ। और लास्ट बीट ऑफ आसमानी मसाला कि अब इसको और नहीं बनाऊंगी और मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि गर्मी आ गया। और ये रहा, मैं यहाँ पे थोड़ा ब्रेकफास्ट और बनाना के साथ ना ये ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, बहुत तेज भूख लगा है। फर्स्ट फिनिश करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में अगेन। तो थोड़े यहाँ पे स्वीट्स ला के रखी थी, उसको फ्रिज में रख देती हूँ। और यहाँ पे मैंने पोहे खोल के इसके जो प्लास्टिक से ना मैंने बॉक्स में रखा नहीं, क्योंकि सुबह जल्दी में ना हस्बैंड जा रहे थे तो उनको पोहा और कर दी थी खाने के लिए नाश्ते में, तो वो वही खा के गए हैं। और ये रहा मेरा, इसको बंद करती हूँ, पेंट्री में रखा। अभी डिस्क वाशर का बड़ा काम है, डिस्क वाशर को अनलोड करना है। ये खाली रहे तो सबसे बड़ा काम हो जाता है। तो चलिए इसको फटाफट से अनलोड करके और जितने भी नाश्ते के और लंच जो मैंने बनाया है उस बर्तन को मैं लोड करती हूँ।
तो बस ये सब सारे काम हो गए, किचन काउंटर टॉप थोड़ा क्लीन हो गया है। और अभी चलिए इडली डोसा का जो बैटर है ना, इसको मैं पीस लेती हूँ, क्योंकि इस बार मैं थोड़ा ज़्यादा बना रही हूँ। एक सप्ताह से मतलब चल जाए इतना बना रही हूँ। लास्ट वीक में बनाई थी तो 2 दिन में ही ख़त्म हो गया था। इडली डोसा का बैटर मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है, बना हुआ रहता है ना, तो बहुत ही जल्दी आसानी से कुछ भी आपको स्नैक्स वगैरह बनाने होते ना, तो इससे आराम से बन जाते हैं जल्दी से। इडली डोसा का बैटर बनाने के समय ना इसमें मेथी भी मैं डालती हूँ, पर अभी मेरे पास मेथी पाउडर है तो मैं सीधा पाउडर डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे ये ख़त्म करना है और इससे अच्छी तरह से फॉर्मेंट भी होता है। तो बस मैं 1 स्पून करके इसमें मेथी का पाउडर डाल दूँगी और इसको हाथ से अच्छी तरह से फेंटेंगे। और अभी आरुष सो रहा है, सारा काम हो गया जो मैंने डिसाइड किया था, जस्ट एक ही काम बचा हुआ है, बॉटल धोना, उसको स्टरलाइज करना है और थोड़े बहुत किचन की क्लीनिंग है, तो वो अगर उठ गया तो नहीं करूँगी, अगर नहीं उठा तो मैं करूँगी। तो बस अभी इसको ना फेंट लेते हैं, अच्छी तरह से फेंट के इसको रख दूँगी। इडली डोसा का बैटर जो होता है ना, ज़्यादा बना के रखो ना तो कभी भी कुछ भी बना लो, इडली बना लो, डोसा बना लो, अप्पे बना लो, उत्तपम बना लो, तो शाम की जो स्नैक्स होती है ना इसकी काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो पहले मैं तो अपार्टमेंट में नहीं बनाई एक भी दिन, बट मैं अभी यहाँ पे आके रेगुलर बना रही हूँ। वैसे भी इडली मुझे बहुत पसंद है, आम्बी को भी पसंद है, तो जब भी बना दो अचार के साथ, चटनी के साथ खा लेती है बहुत ही अच्छी तरह से। तो बस इसको भी फेंट लेते हैं और फर्मेंट होने के लिए रख देते हैं, और काफ़ी अच्छा स्मूथ इसमें ना ये हो जाता है। और इस बार मैं इस बैच में मैं ज़्यादा बना रही हूँ, लास्ट वीक में बनाई थी तो वो 2 दिन में ही ख़त्म हो गया था, तो इस बार मैं ज़्यादा बना दी हूँ कि कम से कम एटलीस्ट 3-4 दिन तो चले। और बस अच्छी तरह से फेंटने के बाद ना मैं इसको ना माइक्रोवेव में रख देती हूँ, क्योंकि माइक्रोवेव ना बहुत ही छोटा सा है, कॉम्पैक्ट सा है ना, तो ये शाम तक ना अच्छी तरह से फॉर्मेंट हो जाता है, क्योंकि इडली और दाल इस डोसे के बैटर को ना अच्छी तरह से वार्मथ मिलता है वहाँ पे। साथ ही मुझे ना किचन के टॉवल वगैरह चेंज करने थे, तो मैंने कि अभी किचन का टॉवल चेंज कर देती हूँ। मैं नए वाले किचन टॉवल निकाली हूँ तो इसको लगा देती हूँ, वो सारे गंदे हो गए थे, तो अभी जस्ट मैं वॉशिंग मशीन में ना डाल के आई हूँ तो वो सूख जाए। तो जल्दी से ये सब सारे काम ख़त्म किए, आ गई वापस से मम्मी वाली रूटीन पे, बॉटल वगैरह साफ़ करनी है, तो बस सारे बॉटल सब मैं साफ़ कर लेती हूँ और इनको मैं स्टेरलाइज़र में रख देती हूँ, स्टेरलाइज हो जाएगा। तो ये रहा सारा जो बॉटल वगैरह है, इन सबको मैं यहाँ पे ब्रश पम्प के पार्ट्स वगैरह हैं, इन सबको स्टेरलाइज करने के लिए मैं रख दी हूँ। और क्या है ना, दिन भर कुछ ना कुछ काम लगे ही रहते हैं हम मम्मी लोग को, आप पता ही होगा, जब भी किचन में जाओ बहुत सारे काम दिखते हैं, कहीं भी आपको काम की कमी नहीं रहती है। तो बस यहाँ पे ना मेरे पास 2, एक ये था वॉल एंड डेकोर का था बुद्ध भगवान का, तो मैंने इसको लगा दी हूँ, तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और मैंने शायद 3-4 बज गए थे और मैं यहाँ पे अभी ऊपर में इंतज़ार कर रही थी कि ये कब आएंगे और यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा सुबह से एक्साइटेड थी। और मैं इसी टाइम में बात कर रही थी अपनी एक फ्रेंड से, दीपशिखा से बात कर रही थी। हाय दीपशिखा, आपसे बात कर रही थी तो उस समय यही आए थे, तो उन बात करते ये आए और लगा के गए हैं रोलर से। और ये जो पेपर था ना, मैं आरुष को लेके ही गोदी में हटा रही थी, तो ये बोले आप छोड़ दो, मैं कर देता हूँ, आपके पास बेबी है, आप जाके वहाँ पे आराम करो। इतना अच्छा मुझे लगा ना, तो ये पूरा पेपर इन्होंने ही हटाया और ये लगा दिए हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो ये ब्लाइंड्स ना इंस्टॉल करके चले गए हैं, ब्लाइंड्स नहीं, ये रोलर सेट बोलते हैं इसको, ब्लाइंड्स मैं बोल रही हूँ बार बार। तो ये रोलर सेट्स है, अच्छी तरह से लग रहा है, पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये वाला कलर हमने चूज़ किया था क्योंकि हमारा फ्लोर उसी कलर का है, फिर हमारा ये किचन के बैक्स प्लस वही कलर के हैं, ये हमारे किचन काउंटर टॉप का भी ये कलर इस टाइप का है। इसे मैच करते हुए हमने यहाँ का कलर भी यही रखा है, ब्लाइंड्स का वाइट कलर नहीं लिए हूँ कि ताकि सब ना एक जैसा लगे। और ये ब्लाइंड तो हम लोग खुद ही इंस्टॉल किए हैं। और बस इनके जाने के बाद मैंने जितने भी मतलब जब ये लोग ड्रिल वगैरह करते थोड़ा गंदा हो ही जाता है, मैं वेट कर रही थी कि ये लोग आएंगे,
तभी मैं क्लीन करूँगी। तो बस ये चले गए तो मैंने अपने किचन को झाड़ू वगैरह लगाया, क्लीन किया और उसके बाद में यहाँ पे जो मेरे पास जो रग वगैरह हैं वो लगा देती हूँ। जब किचन में ये नीचे में रहता है ना, बहुत अच्छा लगता है, एकदम पैरों के नीचे कुछ रहता है तो पता चलता है। और शाम हो गया था तो मैं सोची जल्दी से दिया बाती कर लेती हूँ। अम्बी भी स्कूल से आ गई थी, हस्बैंड भी आ गए थे, उसके बाद चाय वगैरह बनता है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। मैं सुबह में ही जो इसको रखी थी फर्मेंट होने के लिए, अच्छी तरह से इडली डोसा का बैटर फर्मेंट हो गया है। अभी मैं आपको ना इसको ये स्पैचुला से हटा के दिखाती हूँ और ये देखिए काफ़ी सुंदर सा, एकदम अच्छा सा इसमें ना फर्मेंटेशन हुआ है और अच्छे इडली बनेंगे इसे। तो अभी ना मुझे रात को और कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा था, फ्रेश इडली का बैटर था तो मैं सोची इडली बना लूँगी। आज डिनर में बहुत ही सिंपल सा, आसान सा लगता है डिनर बनाना। कभी कभी लगता है कि ज़्यादा काम करना नहीं पड़ेगा। तो शाम को सबको मैं चाय बिस्किट वगैरह दी थी, यही स्नैक्स हुआ था। तो मैं रात को भी बहुत ही चालू वाला काम निकाली, इडली बना ली सिंपल सा। और फ्रेश बैटर का इडली ना बहुत ही यम्मी लगता भी है और वैसे भी अम्बी को बहुत पसंद है और हस्बैंड भी खा लेते हैं इडली। मुझे भी पसंद है चटनी के साथ, सांभर के साथ, बट मैं सांभर नहीं ही बनाई हूँ क्योंकि अम्बी नहीं खाती है, वो चटनी के साथ आराम से खा लेती है। तो मुझे भी लगता है चलो खा। और देखिए ये रात हो गया है, रात को ब्लाइंड्स बहुत ही अच्छे लग रहे थे और उसको यहाँ पे आंधी देख रही थी, उसके साथ खेल रही थी। तब तक इडली देखिए काफ़ी अच्छी तरह से एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट बना है। मैंने इसको कैसरोल में रख दी हूँ और यहाँ पे मैंने ये पीनट और उसकी चटनी बनाई हूँ। उसको ही ये उसके साथ ही ना मैंने 2 चटनी बनाई थी और ये रहा प्याज टमाटर की चटनी बनाई हूँ। और इसमें मैं तड़का डालती बट अगेन तड़का मैं नहीं डाल पाई, आरुष बहुत रोने लग गया था तो उसको फीड करने के लिए चली गई। तब तक आंबी को भूख लग गया था, हस्बैंड को भी मैं बोली बिना तड़के वाली चटनी खा लो, तो दोनों चटनी में कोई तड़का नहीं है। और इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ फ्रेंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, स्टे कनेक्टेड एंड टेक केयर।